जिनको देश की मूल संस्कृति पर विश्वास नहीं, जिनको देश की मूल जो हमारी सभ्यता है उस पर विश्वास नहीं, वो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी लिखा है भारत जो कि इंडिया है, हिंदी में लिखा गया। तो उसमें अगर भारत लिखा जाएगा तो क्यों विरोध कर रहे हैं? या अगर राष्ट्रपति जी ने अपना निमंत्रण लिखा, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट की ओर से निमंत्रण है, या प्रधानमंत्री लिखें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो उनको क्यों विरोध करना चाहिए? असल में क्या है कि वह किसी भी कारण से भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, भारत की जो मूल सभ्यता है उसका विरोध करते हैं, जो पुरातन है, जो सनातन है, उसका विरोध करते हैं। शायद उनकी जानकारी नहीं कि देश में 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में रिलीफ मिलता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। देश में 3.25 करोड़ लोगों के सिर पे छत दी गई है, 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिलती है, 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है। तो ये भारत बदला है। और आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में हुए हैं, सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेज हैं, नए एयरपोर्ट्स हैं, IITs हैं, एम्स हैं, ये भी भारत बदला है। परंतु क्योंकि उनको भारत का विरोध करना है, उनको भारत की जो संस्कृति है, सनातन है, उसका विरोध करना है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। जी, इसी में मैं आपसे और एक जोड़ना चाहूँगा। हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में हम कहते हैं भारत का संविधान। उन्होंने आश्चर्य जताया और पूछा कि ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई नाम बदलने की। वह कृपा कर कर बगल में बर्मा है, जिन्होंने अपने आप को म्यांमार कर लिया, कभी उन्होंने पूछा नहीं कि उन्होंने जो कॉलोनियल पास था क्यों हटाया। ये सिलोन से श्रीलंका हुआ तब कभी किसी ने पूछा नहीं कि सिलोन से श्रीलंका क्यों हो गया, उन्होंने अपना कॉलोनियल पास क्यों हटाया, जो ब्रिटिश ने दिया था, जो उसको क्यों हटाया। तो आप आज भी उसी कॉलोनियल पास में चलना चाहते हैं, चलिए, परंतु मूलतः ये जो जम्बू द्वीप है ये भारत है, ये जो धरती का हिस्सा है ये भारत है, और ये आज से नहीं, हजारों साल से भारत है। जी, हालांकि मैं 2-3 चीज़ें इसमें, शशि थरूर कहते हैं कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, लेकिन वही सवाल कि इस समय नाम बदलने को लेकर उन्होंने कहा। सिद्धारमैया कहते हैं कि इंडिया एक स्वीकृत नाम है, और इसके अलावा जो शिरोमणि अकाली दल है वो कह रहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों से नाम बदलना शोभा नहीं देता। समाप्त, अभी नाम बदला ही नहीं, क्या कहाँ नाम बदला गया है? ये तो सिर्फ एक कार्ड पे, एक निमंत्रण कार्ड पे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, उससे इनको दिक्कत हो रही है, जबकि संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा गया भारत जो कि इंडिया भी है। तो आप संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है। असल में क्या है कि इनको हर कीमत पे हर उस बात का विरोध करना है जो कि हमारे संस्कृति से जुड़ी है, और इनको हर उस बात का स्वागत करना है, या हर उस बात के साथ खड़ा दिखना है जो कि हमारे कॉलोनियल पास जो ब्रिटिश इरा में थी उसका स्वागत करना है। जी, अब एक बार संसद के कहते हैं एजेंडे का खुलासा नहीं हुआ, ये जो है कांग्रेस कह रही है, और अभी तक संसद के आगामी एजेंडा खुलासा नहीं होने पर संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की भी बात इन लोगों ने कही है। अब एजेंडा होगा ना खुलासा, सबको जानकारी में आएगी और एजेंडा डिस्कस भी होगा, परंतु क्योंकि उतावलापन है, मन में एक कुलबुलाहट हो रही है कि ऐसा क्या विषय होने जा रहा है, उसको लेकर दिक्कत है। जैसे एजेंडा खुलासा होगा इनको भी जानकारी में आएगी और देश को भी जानकारी में आएगी। गौरव गोगोई ने कहा कि देश को अंधेरे में रख रहे हैं। क्यों अंधेरे में रख रहे हैं आप? मतलब सदन क्या कोई कल सदन है क्या? सदन से पहले होगा एजेंडा डिस्कस, G20 का समिट हो जाए उसका एजेंडा भी डिस्कस होगा। जी, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के लिए संसद में नहीं बैठने आएंगे। एक असल में ये है मूल बात कि इनको मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी जो भी अच्छा काम देश के लिए, जन कल्याणी काम देश के लिए करेंगे उसका इन्होंने विरोध करना है। मूल बात यह है कि मोदी का विरोध करते हुए ये देश का भी विरोध करते हैं, देश की जो हमारी संसदीय प्रणाली है या हमारे जो बाकी संस्थान हैं उनका भी विरोध करते हैं। जी, एक बार पिनरई विजयन ने इसका विरोध किया है। उनसे पूछना चाहिए कि क्यों विरोध कर रहे हैं, कारण बताएं तो बात हो। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी अब तो पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में समिति बनी है, और आपको विरोध भी दर्ज करना है तो वहाँ करिए, आपके पास कोई अगर कोई ठोस कारण हो, वरना देश का जो पैसा वो बचे और देश 4.5 साल तक एक सार होकर डेवलपमेंट के रास्ते पर चले, तरक्की के रास्ते पर चले, और देश में लगातार जो डेवलपमेंट का काम है वो हो,
तो इसमें क्या बुराई है। जी, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर एक बार जानना चाहेंगे। विशेष न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को इसके लिए शिकायत की गई है। 260 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों के एक समूह ने ये शिकायत की है। अब जो लोग सनातन में विश्वास करते हैं, जो देश की मूल संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनको बुरा लगा होगा और इसलिए वह मुख्य न्यायाधीश के पास गए होंगे और अपेक्षा करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश चिंता करेंगे। जिस प्रकार से आधी रात को भारत तेरे टुकड़े वालों की बात करते हैं, यार इनकी भी चिंता करेंगे कि भैया आप इस देश की जो सनातनी सभ्यता है उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके उन्मूलन की बात कर रहे हैं, उनको एरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, तो जरा ये भी चर्चा में आना चाहिए और इस पर जो भी कोर्ट का फैसला उसको मान्य करना चाहिए। दलों के विभाजन की साजिश करने में 9 वर्ष शरद पवार का कहना है। वो अपने दलों को संभालें, वो अपने सो कॉल्ड इंडी अलायंस को संभालें। अभी चुनाव हो रहे हैं, राज्यों में कहीं कहीं पे उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर वे आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मुंबई में, पटना में गले मिलने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए मिलते हैं, परंतु नीचे तो इनका कैडर आपस में आमने सामने खड़ा है। तो अपने गठ को संभालें, अपनी पार्टियों को संभालें, वह दूसरों को क्यों दोष देते हैं। जी, G20 सम्मेलन बहुत, जो बाइडेन जो हैं वो भी नेगेटिव हो गए हैं। जी, लगभग सारे देश जो G20 में निमंत्रण है, सब देश आ रहे हैं और ये भारत के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि दुनिया के 68% GDP के जो देश हैं वो भारत में आ रहे हैं और दुनिया कैसे आगे जाए उसकी चिंता हो रही है। दुनिया एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता भारत के अध्यक्षता में हो रही है। धारा 370 जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर चाहेंगे। मोहम्मद अकबर जो लोन है उन्होंने हलफनामा, देखिए लोन साहब ने जख्म पर नमक लगाया। उनको कहा गया था कि आप हल्फनामा दो ये कहकर कि आप जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने वैसा हल्फनामा नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं देश के संविधान को मानता हूँ। अगर वह लिख देते कि मैं जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता हूँ तो क्या जाता, परंतु ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स कहीं और हैं और वो फ़ायदे यहाँ पे लेते हैं। असल में क्या है कि ये जो पूरे दल हैं जिसमें अब्दुल्लाज हैं या मुफ्ती हैं, इनकी भाषाएं श्रीनगर में कुछ और होती हैं, दिल्ली में कुछ और होती हैं। श्रीनगर में ये अलगाववाद की बात करते हैं और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताते। यहाँ आकर हल्फनामा दाखिल करते हैं कि हम देश के संविधान को मानते हैं।